हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस YouTube चैनल पे इस वीडियो के अंदर हम आजकल की बर्निंग टॉपिक्स जियो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा जो लास्ट का वीडियो अगर देखना है जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक शेयर कर रखी है, आप उस पर जा कर के चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं और अपने जियो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि जियो बना किस तरीके से, जियो बनने की कहानी क्या थी। फ्रेंड्स, क्या हुआ इन ईयर 2010 के अंदर जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई, तो उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट हो गया। और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उनकी माँ कोकिला बेन ने 2005 के अंदर दोनों के बीच में इंटरवेन किया और उनकी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जहां पर एक हिस्सा अनिल अंबानी के पास में और दूसरा मुकेश अंबानी के पास में गया। अनिल अंबानी के पास में 4 सेक्टर्स, जिसमें पावर, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विस और टेलीकॉम इंडस्ट्री का पार्ट गया। और मुकेश अंबानी के पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड आईपीसीएल, जिसे हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ये दोनों जो पार्ट थे वो मुकेश अंबानी के पास में गए। अब यहाँ पे जानने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो कि अनिल अंबानी के पास में गई, और ये जब बनाई गई थी तो वो मुकेश अंबानी के थ्रू बनाई गई थी। और एक और बात ये भी है कि जब ये कंपनी बनाई गई थी तब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में अनिल अंबानी थे ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी टीम होती है जो पूरी कंपनी को रन करती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनिल अंबानी ने एक नॉन कम्पीट क्लोज साइन करवाया। उस क्लोज के तहत उन्होंने ये रिटर्न स्टेटमेंट लिया मुकेश अंबानी से कि आप आने वाले 5 साल मतलब टिल 2010 तक ना ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे और ना ही अपनी साइड से कोई दूसरी कंपनी तुम स्टार्ट करोगे। और जैसे ही यह क्लोज 2010 के अंदर एक्सपायर हुआ, और उसी टाइम 2010 के अंदर 4G बैंड स्पेक्ट्रम का एक ऑक्शन चल रहा था। उसके तहत इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की कंपनी थी जिसने पूरा का पूरा ऑक्शन जीत लिया था। मतलब इंडिया के जितने भी टोटल 22 जोन्स थे जहाँ पे 4G सिग्नल्स पास होंगे, उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो पूरी की पूरी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की कंपनी ने खरीद ली थी। और मुकेश अंबानी ने तभी 2010 के अंदर इन्फोटेल ब्रॉडबैंड से उसकी कंपनी के 96% शेयर इन ₹4,800 करोड़ में खरीद लिए थे। और उस कंपनी का नाम बदल करके उन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड से जियो बना दिया। तो और उसी जियो को हम आजकल एज ए वेलकम ऑफर यूज़ भी कर रहे हैं, और शायद ये इंडिया का स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये कहानी थी जियो बनने के पीछे की। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ कि जियो किस तरीके से अपने बिजनेस प्लान सेट कर रहा है। तो दोस्तों, एज पर द ARU रिपोर्ट, ARU क्या होता है कि ये होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग यूज़ करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी बंदा 150 रुपये इन अ मंथ अगर अपने सेलफोन पे इन्वेस्ट करता है तो वो एक ऑन एन एवरेज यूज़र है। लेकिन वही अगर 250 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो वो एक हाई वैल्यू यूज़र है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मुकेश अंबानी ने अपना पूरा प्लान सेट किया है। और मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ कि इंडिया के अंदर करीबन 125 करोड़ लोग हैं, उसमें से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल्स को यूज़ करते हैं। और जब आंकड़ों की बात की जाए तो ये 100 करोड़ आकर के मिलता है करीबन 80%। और उस 80% में से करीबन 34% पीपल ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और उन 34% में से 10% ऐसे लोग हैं जो 3G टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इट मीन्स 3G डेटा पैक को यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुकेश अंबानी ने अपना पूरा प्लान सेट किया। वो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि उनका प्लान कुछ इस तरीके से है कि 149 रुपीज़ का उनका एक मिनिमम प्लान है। उस प्लान के तहत आपको सिर्फ 300 MB का इंटरनेट प्रोवाइड की जा रहा है। और थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जो भी उनकी वॉइस कॉलिंग और बाकी सारी सर्विसेज यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखी है। और एक और चीज़ जानने वाली बात ये है कि जियो ने शुरुआत से एक बात कह के रखी है कि वो अपने पैक के अंदर वॉइस कॉलिंग फ्री देगा। वो कभी वॉइस कॉलिंग की बात ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ एक ही बात पब्लिक में साइकोलॉजिकल फिट कर रहा है कि हम डेटा पैक दे रहे हैं, डेटा पैक दे रहे हैं, डेटा पैक दे रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे का फंडा कुछ ऐसा है कि वॉइस कॉल तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। आप जियो का नेटवर्क यूज़ कीजिए, जियो का डेटा यूज़ कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कीजिए। अगर जियो वॉइस कॉलिंग के लिए चार्ज करता है तो
आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग करना चालू कर देंगे और शायद आप जियो के लिए जाएंगे भी नहीं। तो इस तरीके से जियो ने अपना पूरा मेंटलिटी जो साइकोलॉजी है लोगों की सिर्फ डेटा पैक की तरफ खींच करके रखी है कि आप सिर्फ डेटा को देखिए, वॉइस कॉल तो ऑलरेडी फ्री ही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जियो इन ऑल ओवर द इंडिया ऑप्टिकल फाइबर सेट कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाते हैं और लाइट की स्पीड के थ्रू उसके थ्रू मूव करते हैं, तो फास्टेस्ट स्पीड होती है। और इन इंडिया, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो मैप देख रहे हैं, उस मैप के तहत आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी ऑप्टिकल फाइबर जो कि इन इंडिया 2,50,000 किलोमीटर के एरिया में बिछाने का प्लान किया है। और जैसा कि आपको ये मैप पे दिख रहा है कि कौन कौन से लोकेशन इसके थ्रू कवर्ड होंगे। और ये सारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो वो टेक्नोलॉजी के साइड से इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मैं वापस बैक टू द प्लान आता हूँ। आप इनके प्लान्स को देखिए, 149 है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ARU की रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई यूज़र 149 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो वो ऑन एन एवरेज यूज़र है। और यही इन्होंने अपना एक 0 लेवल का प्लान रखा है। इसके आगे भी कुछ प्लान्स हैं, 19 है, 299 के प्लान्स है, लेकिन वो शायद आप कोई भी नहीं जाना चाहेगा उसके लिए क्योंकि उसकी वैलिडिटी बहुत कम है। सो मोस्टली लोगों का जो अट्रैक्शन रहेगा वो 149 से लेकर के 449, 499 और आगे के प्लान्स की तरफ रहेगा। और जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे जियो जगह जगह पे वाईफाई के हॉटस्पॉट भी सेट कर रहा है। उस हॉटस्पॉट के थ्रू अगर आप जियो के डेटा पैक को कनेक्ट करेंगे तो आपको जो डेटा 300 MB प्रोवाइड कर रहा है उसकी बजाय वो 300 MB इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू इस प्लान के थ्रू जाएंगे तो आपको कोई भी डबल डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के बजाय अगर आप 499 रुपीज़ का प्लान अगर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए एक चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ARU के हिसाब से 250 रुपीज़ एक हाई वैल्यू कस्टमर्स होता है। तो कोई भी यूज़र्स है वो 149 के बजाय 499 पे जाएगा और इसके दोनों के बीच का डिफरेंस मोर देन 250 रुपीज़ है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना प्लान्स कुछ ARU के हिसाब से ही सेट करके रखा है। और अगर आप 500 रुपीज़ का ये प्लान्स लेते हैं तो आपको 4 GB डेटा मिलेगा। और लकीली अगर आपके सराउंडिंग्स के अंदर अगर कोई वाईफाई हॉटस्पॉट एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के जो नेटवर्क है उसको डिस्कनेक्ट करके वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू जियो के जो नेटवर्क्स होंगे, जो कि जियो इंडिया के 1 लाख लोकेशंस पे सेट करने वाला है, शायद लकीली आपके एरिया के सराउंडिंग्स में वो मिल जाए, तो आप 4 GB की बजाय 8 GB डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग प्लान्स हैं, अलग अलग 149 से लेकर 499। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे कि किस तरीके से जियो इसके अंदर बेनिफिट्स कमा रहा है, सबसे पहले बात करेंगे हम 149 रुपीज़ की, जो कि 0.3 GB मतलब 300 MB डेटा वो 150 रुपये में दे रहा है। अगर इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको करीबन 497 रुपीज़ पर GB के हिसाब से डेटा पैक पड़ता है। और मेरे हिसाब से आप में से कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन इसके डेटा पैक्स को जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, 499, 999, 3,999 और फाइनली 5,000 का पैक लेंगे तो आपको एट द एंड ये 65 रुपीज़ पर GB के हिसाब से पड़ जाएगा। पर जैसा कि जियो ने अपने जो जब जियो ने लॉन्च किया था तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 50 रुपीज़ पर GB के हिसाब से हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपके सराउंडिंग्स के अंदर वो वाईफाई हॉटस्पॉट मिल जाएगा। तो ये तो बात थी जियो के प्लान्स की कि वो किस तरीके से अपने प्लान्स को सेट करके रखा है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ जो शायद मुझे अभी पता चली है, कुछ 4-5 दिनों पहले की अपडेट्स हैं कि जियो ने जो अपने वेलकम्स ऑफर जो लॉन्च करके रखे हैं वो आई थिंक इंस्टेड ऑफ 31 दिसंबर वो 3 दिसंबर को एक्सपायर होने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वोडाफोन और आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनीज़ ने ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हमारी सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, उसमें कंप्लेन कर दी कि जियो अपने वेलकम ऑफर्स मतलब जो फ्री कॉलिंग सर्विसेज हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं देना चाहिए और दे रहा है। तो इसलिए ट्राई ने एज पर द पॉलिसी उनको कहा है कि आप अपने किसी भी तरीके से प्लान्स को बंद कीजिए। और जैसा कि जियो ऑफिशियली 5 सितंबर को लॉन्च हुआ था, तो उसके हिसाब से उसको 5 दिसंबर से पहले अपने ये प्लान्स को स्टॉप करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो जियो 5 दिसंबर से लेकर के अपने कॉमर्शियल प्लान्स को लॉन्च करेगा, जैसा कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो उसके वेरियस प्लान्स हैं, या फिर वो अपने जो करंट वेलकम ऑफर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करके नए प्लान्स को लॉन्च कर सकता है। तो ये भी पॉलिसीज़ हैं जो माइट भी आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर शायद पता लग जाएगी। और एक और चीज़ बात करता हूँ कि जियो ने अपने सारा नेटवर्क सेट करने के लिए, जियो का कंप्लीट नेटवर्क सिर्फ 4G पे, उसमें 2G और 3G सर्विसेज नाम की चीज़ ही नहीं है।
तो इस पूरी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन की टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 4G का 2 टाइम्स है। उन्होंने जितना 4G टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया उसका 2 गुना कैलकुलेट करें तो वो जियो के बजट पे आकर के मिलता है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप ये स्क्रीन पर टावर्स देख रहे हैं, जियो जगह जगह पे अपने टावर्स, इको फ्रेंडली टावर्स लगा रहा है। इसे खजूर का पेड़ समझ करके इस पर चढ़ जाइएगा मत, क्योंकि ये जियो के टावर्स हैं। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जियो अनलिमिटेड नाइट और वॉइस कॉलिंग फ्री में कैसे दे रहा है। इसके पीछे की चीज़ ये है कि जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि जियो ने जगह जगह ऑप्टिकल फाइबर सेट कर रखे हैं, जो न सिर्फ 2G, जो न सिर्फ 4G बैंड की फ्रिक्वेंसी को ले जा सकता है, बल्कि ये 5G, 6G और 7G तक के डेटा को ले जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ माइंड, बिना किसी हलचल के। कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तो जियो इसी तरीके से चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मार्केट में अपना दबदबा बनाया जाए। तो उसने वेलकम ऑफर्स बनाने के पीछे का मेन मोटो उसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक पहुंचा जाए। उसने जो ऐप्स प्रोवाइड किया, आपने उसका इंपॉर्टेंस शायद नहीं समझा होगा, जैसे जियो प्ले है, जियो मूवी है, जियो ऑन डिमांड है। ये सब अगर आप अदर सब्सक्राइबर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मूवी देखने के लिए, HD क्वालिटी की क्लिप्स देखने के लिए, HD क्वालिटी की मैगजीन्स देखने के लिए आपको शायद पैसा पे करना पड़ता होगा। लेकिन जियो ये बिल्कुल फ्री दे रहा है और ये टिल 2018 तक फ्री देता रहेगा। तो आप इस चीज़ का एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नॉन पायरेटेड वीडियोस और मूवीज़ मिल जाएंगे, जो कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जियो के जितने भी ऐप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जियो के नेटवर्क पे चलेंगे। आप अदर देन 4G डेटा पे यूज़ करके देखिए, एयरटेल वोडाफोन के डेटा पे तो यूज़ करके देखिए, डेफिनेटली कि 100% वो उस पर ये ऐप्स नहीं चलेंगी। तो इस तरीके से जियो ने अपना पूरा प्लान सेट करके रखा है। और इसका जो नाइट कॉलिंग सर्विसेज है, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि जियो नाइट कॉलिंग फ्री देगा जब इसका कॉमर्शियल प्लान लॉन्च होगा। तो आई थिंक वो रात के 2 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ही रहेगा, इसके बाद में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द पर्सनस तो इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, बट शायद कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो और दूसरी चीज़, अगर आप जियो का प्लान्स कोई खरीदेंगे, अगर आप कॉलेज की आईडी से खरीदेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, जो इनके प्लान में मेंशन कर रखा है। उसके अलावा आपको 25% एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। तो ये भी है एक किफ़ायती तरीका, अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपने प्लान्स को परचेज कर सकते हैं। एक और चीज़, जो अनलिमिटेड इसकी वॉइस कॉलिंग्स है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जियो ने जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर सेट करके रखे हैं, उसको किसी कंपनी से लीज पे लेने की ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर्स को, जैसा कि वोडाफोन और एयरटेल करती है। जिन्होंने अपना 4G बैंड अगर उन्होंने इंस्टॉलेशन किया था तो उन्होंने क्या किया, 2G और 3G को इम्प्लीमेंट करके 4G बना दिया, और किसी कंपनी से ऑप्टिकल फाइबर्स को उन्होंने लीज पे ले लिया। लेकिन जियो ने अपने खुद का नेटवर्क सेटअप करके रखा है, उसको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने दीजिए, हम आपको इतना रेंट देंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जियो फिजिबल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये बताता हूँ कि जियो का जो भी आप कॉल करेंगे या उसका डेटा पैक यूज़ करेंगे वो कम्प्लीटली 4G पे रहेगा। जैसे नॉर्मल सब्सक्राइबर में क्या होता है कि आप जब डेटा यूज़ करते हैं तो 4G पे यूज़ करते हैं, कॉलिंग करने जाते हैं तो आपका नेटवर्क 2G और 3G पे स्विच हो जाता है। बट इन केस ऑफ जियो आपका कॉलिंग एज वेल एज डेटा बोथ विल बी ऑन 4G डेटा, वो 4G डेटा पे ही होगा। मतलब अगर एक रिसर्च की बात करता हूँ, मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसके हिसाब से, अगर आप जियो के सेलफोन्स को 30 मिनट तक यूज़ करते हैं इन अ डे, एवरी डे, सारे यूजर्स नहीं करेंगे, और 30 मिनट में भी ऐसा कि जैसे अगर आप बीच में चुप रह जाएंगे तो वो टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस 30 मिनट को एक्सपेंड करें तो ऑन एन एवरेज यूज़र 1 घंटे में 30 मिनट बाद बोलता है। तो अगर आप दिन में 1 घंटा बात करेंगे तो 30 दिन के अंदर भी आप इतनी ही बात करते जाएंगे डेली के डेली, तो भी 1 महीने के अंदर आप जियो का 1 GB से मोर डेटा आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी आपको HD क्वालिटी की कॉलिंग्स मिलेगी अगर आपके पास वोल्टी सेलफोन्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने जियो से रिलेटेड अलग अलग साइट से मैंने रिसर्च करके उन पर स्टडी करके आपसे शेयर की है। और आगे मैं जियो से रिलेटेड उसकी वोल्टी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, किस तरीके से दूसरी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में वो कॉम्पीट कर रहा है, वो वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। और आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और आने वाले वीडियोज़ को जो कि कम्प्लीटली 4G टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेगा उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।